गाइस मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स, यदि आप फ्रेंड्स सीएससी सेंटर खोलने का सोच रहे हैं, ठीक है, और यदि आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं फ्रेंड, तो आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। सीएससी टेक एग्ज़ाम बोला जाता है इसको, ठीक है। तो आपको जो है, जब आप सीएससी टेक एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो 2025 में किस तरीके से आप जो है सीएससी का टेक एग्ज़ाम पास करेंगे, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, क्या रहेगा, पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेगा आपको, सब कुछ हम लोग ए टू जेड जानने वाले हैं फ्रेंड। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि 2025 के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे, सब कुछ हम लोग ए टू जेड जानेंगे फ्रेंड, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन अपडेटेड होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में अपडेटेड क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ इसके एक ही पार्ट नहीं आएंगे, बहुत सारे जो पार्ट्स आएंगे अपडेटेड क्वेश्चंस के, किस तरीके से आप टेक एग्ज़ाम पास करेंगे, टेक एग्ज़ाम पास करने के बाद किस तरीके से सीएससी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, सब कुछ हम अपने चैनल पर बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आपको फ्रेंड एक पीडीएफ चाहिए तो यदि आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमें कुछ अपनी सहयोग राशि देकर भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। आईबीबीएफ का हो गया, रैप एग्ज़ाम का हो गया, वीएलई आईएनएस का हो गया, या फिर आधार सुपरवाइज़र का कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि आप सुपर थैंक्स के थ्रू भी दे सकते हैं, हमें 100 रुपये या 50 रुपये तक का हमें सहयोग राशि दे, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहें फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें हैं फ्रेंड। आपको पीडीएफ चाहिए तो डायरेक्ट हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन करिए, या फिर हमें कमेंट करिए, या फिर आप पेटीएम भी हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन का मैं एमसीक्यू कराने वाला हूँ फ्रेंड 2025 के अंदर। ये फर्स्ट पार्ट है, बहुत सारे वीडियोस और आएंगे। यदि इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है तो हम बहुत सारे वीडियोस इसके लिए रिगार्डिंग लेकर आने वाले हैं 2025 के अंदर, ठीक है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लें तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही बताऊँगा आपको, और जब मैं इसका असेसमेंट कराऊँगा आपको तो वहाँ पर मैं 4 ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिखाऊँगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको याद रखना है कि आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, और आपको समय भी यहाँ पर ज़्यादा वेस्ट ना हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और राइट आंसर याद रखते चलना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप इज अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट राइट आंसर होगा ट्रू और फॉल्स में दिया रहेगा, वहाँ पर आप इसे ट्रू पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैन बी बिकम वेरी फास्ट, ठीक है। तो देखिए जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, वो बहुत जल्दी मतलब आपका सफल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ट्रू, तो ट्रू पे आप यहाँ पर टिक लगा देंगे, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है रिच ऑफ देश द एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो इसका जो उद्यमी का एग्जाम्पल क्या होता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा देखिए स्टार्टिंग ए न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन सिटी। तो इसके ऊपर जब भी ऑप्शन मिलेगा आपको तो इसके ऊपर आपको टिक लगा देना है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चौथा क्वेश्चन है ऑल पीपल हुज स्टार्टअप ए बिजनेस, ठीक है, बेस्ड ऑन ए न्यू आइडिया आर ऑलवेज सक्सेसफुल। ये बोला जा रहा है कि भैया जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जो आपके न्यू आइडियाज़ हैं हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, क्या ये सही है या फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा आपको, ट्रू और फॉल्स। तो आपको फॉल्स वाला आंसर याद रखना है, क्योंकि हर कंडीशन में आप सक्सेस नहीं हो सकते, आपकी कुछ आइडियाज़ फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पाँचवा क्वेश्चन है हु अमंग देज इज़ ए सक्सेसफुल इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। मतलब इसमें कौन कौन से जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमी बन चुके हैं, तो उनके नाम दिए रहेंगे। तो ऊपर में जितने नाम दिए रहेंगे फ्रेंड उनमें से सभी होंगे, तो आपको यहाँ पर टिक करना है ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा इसमें डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन जो है फ्रेंड सेलेक्टेड ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा, ना ही आपको घुमाया जाएगा। तो आप सीधा सीधा आंसर को याद रखिए, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। छठवां क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन आर एंड नॉट एंटरप्रेन्योर बट पीपल्स आर द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर नहीं होता है, बट आपका जो पीपल जो होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 2 ऑप्शन मिलेंगे ट्रू एंड फॉल्स के, तो आपको ट्रू पे क्लिक कर देना है, टिक लगा देना है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है डज एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट ए जॉब, ठीक है।
क्या जो उद्यमी, जब कोई इंसान जब अपना उद्यम या बिजनेस स्टार्ट करता है तो उससे क्या जॉब क्रिएट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। वहाँ पर हर एक प्रकार के जॉब क्रिएट होंगे और डिपेंड करता है कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है। मेडिकल डिपार्टमेंट का आप उद्यमी है तो आप मेडिकल स्टाफ्स रखेंगे, आईटी डिपार्टमेंट के हैं तो आप आईटी स्टाफ रखेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर आपका जॉब क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे यस नो करके आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा यस इट इज़ डज। ठीक है, मतलब आपको हाँ वहाँ पर रोजगार पैदा होंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है डज, ठीक, मतलब डैश 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 इज़ द स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आपका जो स्पेसिफिक टूल क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का उद्यमी के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक टूल क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब आप जो है प्रयोगधर्मी बने, मतलब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप चीज़ें अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, कुछ चीज़ें सक्सेस होगी, कुछ चीज़ें अनसक्सेस होगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है वहाँ पर के डिमांड के ऊपर और मतलब वहाँ पर की स्थिति किस टाइप के है, ये डिपेंड करेगा आपका बिजनेस के ऊपर। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है आपके पास रिच ऑफ देज इज ए करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द, देख सकते हैं बटना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए बेस्ट अल्टरनेटिव टू द नेगोशिएट एग्रीमेंट। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं फ्रेंड, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट 1 है 2025 के अंदर, और भी अभी यहाँ पर सफल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आप और भी वीडियोज़ देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, और 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड एंटरप्रेन्योर नीड टू, देख सकते हैं एंटरप्रेन्योर नीड टू हैव डैश 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 टू सक्सेसफुली। ठीक है, तो इसका जो एंटरप्रेन्योर के मतलब एक जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है उसके सक्सेस होने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड देख सकते हैं पेशेंस की। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा इस चीज़ को। यदि आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पर देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर टू कंसाइडर वाइल इवेल्युएटिंग वेदर, ठीक है, आइडिया इज द अपॉर्चुनिटी और नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड देख सकते हैं, आपको इसी बहु क्वेश्चन मिलने वाला है, तो आप यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव पे आप टिक लगा देंगे। कुछ ऑप्शन ऊपर के और होंगे और नहीं होंगे सही। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन होगा नॉन ऑफ द एबव, उसके ऊपर आप टिक लगाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड 12वां क्वेश्चन है कैश फ्लो सिंपली पुट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश दैट फ्लो इन द कैश दैट फ्लो आउट। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको ट्रू एंड फॉल्स का, तो आप ट्रू के ऊपर टिक लगा देंगे। जहाँ कैश फ्लो ऑप्शन मिलता है आपको आप ट्रू पे टिक लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद 13वां क्वेश्चन है वाई डू यू नीड टू इवेलुएट एन आइडियाज़। ठीक है, हमें एक विचार का मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, मतलब आप जो कोई आइडिया लगाते हो उसको इवेलुएट करने की आवश्यकता क्यों है। तो ऊपर में जितने ऑप्शन होंगे फ्रेंड वो सही होंगे, आपको चौथा वाला ऑप्शन पे टिक लगाना है ऑल ऑफ द एबव पर, क्योंकि मैं यहाँ पर राइट आंसर को ही यहाँ शो करा रहा हूँ। बाकी जो और असाइनमेंट आएंगे उसमें मैं पूरे चारों ऑप्शन आपको दिखाने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक वैल्यू कम्स फ्रॉम ए, देख सकते हैं हैवी इंपॉर्टेंस डैश डैश, और देख सकते हैं यहाँ पर डैश डैश टेक्नोलॉजी दैट इज स्ट्रेटेजिक वैल्यू टू एंड द इनक्यूबेंट। ठीक है, इनक्यूबेंट इन ए इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा देख सकते हैं पहला वाले डैश पे लगेगा कस्टमर, दूसरा वाले पे कंट्रीब्यूशन, और तीसरा वाले पे प्रोप्रिएटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, ग्राहक योगदान एवं देख सकते हैं स्वामित्व प्रौद्योगिकी, इस चीज़ को आपको टिक लगाना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड मेनी टाइम्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप दैट हैव ए एक्यूमुलेटेड लॉस एंड द modest sale get the acquired for many times they are worth। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे ट्रू और फॉल्स का, तो आप यहाँ पर सिंपली तरीके से ट्रू पे टिक लगा दीजिएगा। 16वां क्वेश्चन है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑफ ए सैलरी ऑफ ए, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव सेल्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव सेल्स पर्सन कमीशन पेड टू द सेल्स टीम, एडवर्टाइजिंग देख सकते हैं यहाँ पर यूटिलिटीज़ पेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलने वाले हैं ट्रू और फॉल्स का, तो आप यहाँ पर ट्रू पे टिक लगाएंगे। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है डैश 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 द की डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड। ठीक है, गुड्स सोल्ड COGS विच अपीयर्स ऑन द PL स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर और ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आपको टिक लगाना किसके ऊपर है, डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद 18वां क्वेश्चन है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर हाई ऑफ द सिग्निफिकेंट फॉर ए सर्विसेज कंपनी लाइक इन्फोसिस विप्रो
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे ट्रू और फॉल्स का, तो आप ट्रू पे यहाँ पर टिक लगाएंगे। इसके बाद फ्रेंड आपको 19वां क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर, डैश इज द कॉस्ट ऑफ मेनी मटेरियल डायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप टिक लगाएंगे फ्रेंड, आपको किस पे लगाना है, एक्सपायर्ड कॉस्ट पे, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सपायर्ड कॉस्ट पे आप टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड 20वां क्वेश्चन है, ऑल एक्सपेंसिव ऑन द पीएल स्टेटमेंट, ठीक है। पीएल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट एक्सपायर्ड कॉस्ट वेयर असेस्ड ऑन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट द अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, ठीक। तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलने वाला है, बस आपको क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, क्वेश्चंस के पैटर्न को और जो आंसर है उनको याद करते हुए जाना है, यहाँ कोई समझने वाला चीज़ नहीं है। तो दो ऑप्शन मिलेंगे ट्रू और फॉल्स का, तो ट्रू पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, ट्रू पे टिक लगाएंगे आप। 21 नंबर का क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर इफेक्टिवली सेल देयर प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज टू क्लाइंट एंड द कस्टमर, ठीक है, रिच ट्रेड इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर आपको टिक लगाना है ऑप्टिमिस्टिक नेचर्स के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 22वां क्वेश्चन है, ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वांट टू ओपन ए ऑनलाइन एप्स which can the easily connected customer with a doctor in the city and also have the patients to book an appointment and share reports with other doctors for a second opinions. What should he do? ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो आपको टिक लगाना है जो ऊपर के जितने सही होंगे। तो चौथा ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑफ द एबव पे, ठीक है। 23 क्वेश्चन है आपके पास, absorptive कैपेसिटी कम्स फ्रॉम ए प्रीयर्स, ठीक है, रिलेटेड नॉलेज टू बी एबल टू मेक सेंस, रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ एंड द यूज़ न्यू इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको ट्रू और फॉल्स का मिलेगा, तो आपको ट्रू पे टिक लगाना है। चौथा क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वीक लाइक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, बोथ आर द करेक्ट, ठीक है। ऊपर के दोनों ऑप्शन सही होंगे, लास्ट वाला नन ऑफ द अबव होगा और थर्ड वाला आपका बोथ आर द करेक्ट होगा, तो आपको इसके ऊपर टिक लगाना है। 25वां क्वेश्चन है फ्रेंड, एंटरप्रेन्योर आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ए न्यू वेज टू डूइंग थिंग्स एंड हाउ दे कैन मेक द बेटर, रिच ट्रेल इज़ बीइंग डिस्कस हियर। तो यहाँ पर फ्रेंड जो भी यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा एक न्यू आइडियाज़ के लिए यहाँ पर काम करता है फ्रेंड, और उसके लिए वो बेटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑन ए द एक्वायर बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा ट्रू और फॉल्स का, तो आप यहाँ पर जो टिक लगाएंगे वो ट्रू पे लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ रियल अकाउंट, ठीक है। व्हाट इज़ अ रियल अकाउंट, वास्तविक खाता क्या होता है। तो इसमें से जो ऊपर के जितने भी क्वेश्चन ऑप्शंस होंगे वो गलत होंगे, आपको नन ऑफ देख सकते हैं, नन ऑफ द दिस आर द करेक्ट पे टिक लगाना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बस क्वेश्चंस को याद रखते जाइए और आप टिक लगाते जाएंगे। 28वां क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर नॉर्मल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स दैट कंसिस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप टिक लगाएंगे, यहाँ पर भी दो ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रू और फॉल्स का, तो आप यहाँ पर फॉल्स के ऊपर टिक लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद 29वां नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, डैश 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 इज ए रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द बिजनेस एक्साइटिंग एसेट्स, लिएबिलिटीज़ एंड इक्वलिटीज़। तो इसके ऊपर आप टिक लगाएंगे, आपका ऑप्शन मिलेगा बैलेंस शीट के ऊपर, तो बैलेंस शीट के ऊपर आप टिक लगा देंगे। 30वां नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर बैलेंस शीट्स इज ए रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ऑफ द बिजनेस रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ओवर कंटेन पीरियड ऑफ टाइम, टाइपिकली एवरी क्वार्टर ऑफ द एवरी ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रू और फॉल्स का मिलेगा, तो आप यहाँ पर ट्रू पे टिक लगाएंगे। 31वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ए बिजनेस कैन एग्जिट इफ़ इट डज नॉट हैव एनी रेवेन्यू, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा ट्रू एंड फॉल्स का, तो आपको ट्रू के ऊपर टिक लगा देना है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज अबाउट प्लानिंग फॉर ए अनसर्टेन फ्यूचर, ठीक है, एंड देन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग शुड बी द बिजनेस मेक, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फाइनेंस होगा, ठीक। इसके बाद देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, डैश डैश हैज़ ए मल्टीपल ऑनर्स एंड द पार्टनर सम ऑफ द वूम दस आर ऑल्सो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है।
तो यहाँ पर फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑप्शन है प्रेसिडेंसी, इसके ऊपर टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इच EMI इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द लोन अमाउंट एंड द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ रिच डिपेंडेंट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑन द लेंडर, ठीक है, रिच मेथड्स इज कॉल्ड, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा देख सकते हैं रेफरेंसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, इसके ऊपर आप टिक लगाएंगे। इसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ करंट एसेट, ठीक है, कौन सा जो है किस टाइप का जो करंट एसेट होता है वो उसका टाइप बताना है आपको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है राइट आंसर है कैश का, इन्वेंट्री का, देख सकते हैं डिलीवरेबल का, फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो ए ऑप्शन जहाँ भी आपको मिलेगा वहाँ पर आप टिक लगाएंगे, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट, ठीक है, मतलब कौन सा जो नॉन करंट एसेट का कॉमन टाइप क्या है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आपको टिक लगाना है पेएबल पे, फिर कॉमा, देख सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन पे आपको टिक लगाना है। 37 क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए डैश इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हिल्ड, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस एंड द फिनिश गुड हिल्ड बाय द बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप टिक लगाएंगे आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो आप रेवेन्यू राजस्व पे आप टिक लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो 38 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, बैलेंस शीट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट्स को कौन से 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, ठीक। तो उसमें जो ऑप्शन मिलेगा आपको, जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस आर द करेक्ट पे आप टिक लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते ना चलना है। इसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देज आर लोन्स आर द एडवांस गिवन टू द अदर एंटिटीज़ लाइक सप्लायर विच आर द ड्यू आफ्टर द 1 ईयर्स, ठीक है। तो इसके ऊपर आप टिक लगाएंगे। आंसर्स को याद करते चलिएगा क्वेश्चंस के साथ ही साथ, ठीक। 40 नंबर का क्वेश्चन है, डिलीवरिंग व्हाट कस्टमर वांट इज़ द वन ऑफ द कंस्टिट्यूंट ऑफ द सर्विस प्रॉमिस, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स का मिलेगा ऑप्शन, तो आपको ट्रू पे टिक लगाना है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, सर्विस प्रॉमिस इज़ द एक्यूरेंस गिवन टू द कस्टमर अबाउट इन द टाइम डिलीवरी ऑफ द इश्यूड, देख सकते हैं, फिर एंड डेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका देख सकते हैं वेरिटी एंड गारंटी, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको टिक लगाना है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट मेक इज़ ए ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा कन्वेंस, ठीक है, राइट आंसर होने वाला है इसका कन्वेंस, तो कन्वेंस के ऊपर आप टिक लगाएंगे। 43 नंबर का क्वेश्चन है, लिसनिंग फॉर द इंजॉयमेंट इज कॉल्ड एज, ठीक है, आनंद के लिए सुनने को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा देख सकते हैं आर्टिकुलेटिव लिसनिंग, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, आर्टिकुलेटिव लिसनिंग पे आप टिक लगाएंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन है, लैक ऑफ आइज कॉन्टैक्ट एंड द इनएप्रोप्रिएट पोस्चर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहेवियर्स, तो बिहेवियर्स के ऊपर आप टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड यहाँ 45 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट द वैल्यू फॉर द कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्राहक के लिए मूल्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर मिलेगा आपको, बाय ब्रिंगिंग टुगेदर प्रोडक्ट सर्विसेज पार्टनर्स एंड सॉल्यूशंस, तो इसके ऊपर आप टिक लगाइएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 वैल्यू एलिमेंट, ठीक है, 3 मूल तत्व क्या हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है देख सकते हैं प्रोडक्ट है, सर्विस है, ऑनरशिप है, इसी के ऊपर आप टिक लगाइएगा। इसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, एवरीवन, ठीक है, वन कंप्लीट ऑन ए प्राइज हैज़ ऑन नो ऑन इज ए, देख सकते हैं एक्सप्लोरिंग हाउ दे आर द एबल टू डिफरेंटली एडिंग वैल्यू टू कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, निजीकरण इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क फॉर ए एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट द बेस्ट स्टेटमेंट बिलो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हु आर यू सर्विंग, देख सकते हैं व्हाट आर यू ऑफरिंग, फिर हाउ आर यू एबल टू डिलीवरिंग, फिर व्हाई वांट टू इट बी कॉपीड, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको याद में रखना पड़ेगा दिमाग में, ठीक। इसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है, वाई इज़ द कस्टमर परचेसिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट और सर्विसेज
द शॉप प्रोवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश इज द स्पेसिफिक टूल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेसिफिक टूल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंटल बनना पड़ेगा अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अभी जो सीएससी का जो फाइनल एग्जाम के लिए जो 50 क्वेश्चन का प्रिपरेशन होता है वो हमने करा दिया है आपको। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे पार्ट्स आएंगे जिसमें कि क्वेश्चंस अपडेटेड रहेंगे, और साथ ही साथ जो इसके असाइनमेंट क्वेश्चन है वो भी आएंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और हमें आप सुपर थैंक्स के माध्यम से आप पे करके भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। कमेंट करिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से भी आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट करके कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि रैप एग्ज़ाम, वीएलई आईएनएस हो गया, आधार सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, आईबीबीएफ का हो गया, किसी का भी आप पीडीएफ ले सकते हैं हमसे। आप कमेंट करिए, हमसे कांटेक्ट करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।